बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम करेंगे MTH 101 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप लोग अगर ये कर लें अच्छे से तो आपको फाइनल टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है ना प्रूव होंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 23 के जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें है कि हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है ना नज़र आ रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एक्स की पावर 3 है माइनस 27x प्लस 4। ये आपको फंक्शन गिवन किया हुआ है और साथ ही इसका इंटरवल जो दिया बना वो 4 से -4 के दरमियान है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर कैसे हम करते हैं कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको हमने इक्वल रख देना है 0 के। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल रख देना है 0 के। और इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट्स फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा फंक्शन और उसका ले लिया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से लेते हैं हम डेरिवेटिव कि हमारे पास देखें ये हमारे पास पावर रूल लगेगा, एक्स की पावर 3 है ना, तो हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है तो 3 हम स्टार्ट पे लगाएंगे। ठीक है, हमारी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है 3 और पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स की 3 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 स्टार्ट पे लगाया एक्स और 3 में से माइनस कर दिया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x और 3 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब माइनस 27x है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 27 1 जा 27 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या कहेंगे कि हमने कहा था ना कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इक्वल रखना है 0 के। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल रखा। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 3x² माइनस 27। तो हम इसकी जगह वो पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कोई चीज़ कॉमन है क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने कैलकुलेशन इसलिए करने के हमारे पास पॉइंट्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 है ना, 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब 3 को कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया x² माइनस 3 9 are 27, यानी कि 3 1 3 है ना, ये वाली फॉर्म फिर से बन जाती है। तो हमने सिर्फ 3 को बाहर कॉमन निकाला है, तो 3x की स्क्वायर और 3 9 27 इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारा जो x² माइनस 9 है वो तो यहीं पे रह गया, तो हमारे पास 0 था ना इक्वल के साइड पे, तो ये 3 नीचे जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये खत्म हो गया 3। ठीक है, हमारे पास x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0 जो है ना, बाकी हमारे पास जो है ना बची वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की स्क्वायर है तो हम 9 को 3 की स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 3 3 जार 9 होता है, तो हम 3 की स्क्वायर कर लिए इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमारे पास वो जो फार्मूला होता है ना a² माइनस b², ठीक है, वही वाला हमने ओपन किया कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने सिंपली क्या किया, इनकी जो है ना x² माइनस 3² था तो हमने ये a कंसिडर किया तो a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों के साथ जो है ना इक्वल्स टू 0 अलग कर लेंगे, इनके x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगी और यहाँ से -3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इन पॉइंट्स में, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो वो जो हमें गिवन थे यहाँ पे 4 और -4 ये इंटरवल गिवन थे, और बाकी जो हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं 3 और -3, अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। हमने 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को इस क्वेश्चन में पुट करना है, डेरिवेटिव में नहीं करना, इस क्वेश्चन में पुट करना है जो कि इन्होंने आपको गिवन किया हुआ है फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन में हम जो है ना पहले 4 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 4 को पुट करेंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह 4 रखेंगे, यानी कि x इक्वल्स टू 4 रखेंगे। वो रख के हमने इसको जो है ना सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -40। नेक्स्ट हमने -4 के साथ किया, जब -4 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 48। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आप सीधी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3 है, आपने 3 पुट किया और -3 पुट किया, तो आपके पास जो देखना है कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी -40, 48, -50 एंड 58। अब इन ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ना इनको मैं लिख लेती हूँ, कौन कौन सी है, -40, 48, -50 एंड 58। अब इनमें आपने बतानी थी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि फाइंड करें मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हमारे पास है भाई, देखें हमारे पास जो है ना 48, ये तो पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 48 भी हमारे पास जो है ना पॉजिटिव है, 58 भी पॉजिटिव है। अब आप सोचते होंगे -40 हमारे पास जो है ना मिनिमम वैल्यू है, नो,
क्यों? क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है ना वो छोटी होती है। क्यों? देखें, जैसे हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 -1 -2 +1 2 3, और ये वाली साइड पे जो हमारे लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आ गया -1 -2 सो ऑन -3। ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ है और ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये जो हमारी 0 से राइट हैंड साइड की तरफ है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 1 जो है ना वो छोटा है, ये 2 बड़ा है इससे, और ये 3 जो है ना ये बड़ा है, ये 2 इससे छोटा है। जबकि इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारे पास 0 जो है ना वो बड़ा है -1 से। इसी तरह से जो -1 है वो बड़ा है -2 से। इसका मतलब है -2 छोटा और -1 बड़ा है। इसी तरह से -40 जो है ना वो हमारा जो है ना वो बड़ा होगा और जो -50 है वो छोटा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास -50 बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपके पास फंक्शन गिवन है और इंटरवल भी सेम इसी तरह से करना जैसे पहले किया। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या हम कैसे फाइंड करते हैं? हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें और इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। ठीक है, अब हमने f(x) जो है ना लिखा, जो हमें फंक्शन गिवन था उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। तो ये 3x की स्क्वायर आ गया प्लस 3 2 6x आ गया और -9x। ठीक है, x हमारे पास हमने डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, तो हमने 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 के पुट किया। यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा था, उसको बाहर कॉमन निकाल लिया, x² प्लस 2x माइनस 3 बचा। ये 3 0 के नीचे जाके डिवाइड होगा ना जब, तो हमारे पास यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है, तो 3x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। क्यों करनी है हमने फैक्टराइजेशन? क्योंकि हमें सॉल्व करना है और हमें इसके पॉइंट्स चाहिए। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या किया भाई? x²। अब हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यूज है ना, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, यानी कि मेरे पास 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x बने हमारे पास। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पास 3 1 3 बने। अगर हम मल्टीप्लाई करें, ऐड या माइनस करें, तो हमारे पास बनना चाहिए 2। तो हम 3 1 3 कर लें ना अगर, तो हमारे पास 3 में से अगर 3x है ना, इसमें से एक x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 1 3 कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की भी कंडीशन जो है ना वो मुकम्मल हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको ओपन कर लिया। तो 3x इनमें पहले दो में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। x कॉमन आ रहा था, उसको बाहर निकाल लिया, x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा था, माइनस को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास x प्लस 3, यानी कि ये दोनों सेम बन गई हैं। जब ये दोनों सेम हो जाए हम इसको एक दफ़ा लिख लेते होते हैं, और x है और यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो x -1 और x प्लस 3। अब इन दोनों को सेपरेट हमने कर लिया, निकाल लिया। तो हमारे पास जो है ना पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? 1 -3 3 एंड -4। अब हमने सिंपली क्वेश्चन में ना फर्स्ट फंक्शन जो उन्होंने हमें गिवन किया हुआ है, f(x) फाइंड फंक्शन दिया हुआ है, उसमें हम 1 पुट करेंगे, -3 3 एंड -4, और इनकी वैल्यूज हमारे पास आ देंगी -5 27 27 एंड 20। इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हमारे पास जो 3 है और -3 है, -3 और 3 इन दोनों की वैल्यू 27 आ रही थी और ये बड़ी है सबसे, तो हम कह देंगे कि हमारे पास -3 की वैल्यू भी f(x) -3 और f प्लस 3 इन दोनों की वैल्यू 27 थी, और इन सब में बड़ी वैल्यू भी 27 ही थी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 आ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है? फाइंड करनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे? हमारे पास वही क्वेश्चन गिवन है, सिंपल आपने क्वेश्चन को पुट किया, हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आया 0, और ये हमारे पास इंटरवल था -3 एंड 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक 1 आ जाएगा और एक -3, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में एक दफ़ा 0 पुट किया, 1 एंड -3, इनमें हमने देखना है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी है। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है? 4 है, ये ग्रेटर है सबसे, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। फाइंड हमने करनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है और यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक हमारे पास 2 आ रहा है और एक हमारे पास -2 आ रहा है, यानी कि एक हमारे पास 2 और -2, ये 2 पॉइंट गिवन है। एक हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने लिया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव 1 आ गया, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू बनती, हम x की वैल्यू कोई निकालते, लेकिन यहाँ पे तो कोई x की वैल्यू बन ही नहीं रही, कोई x की वैल्यू निकल ही नहीं रही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के साथ हम जो है ना वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे 2 को एक दफ़ा -2 को पुट किया, तो हमने देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है और जो मिनिमम वैल्यू वो कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, फाइंड द मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आपके पास गिवन है फंक्शन, और आपको इन्होंने बोला हुआ है कि इंटरवल इसका -∞ टू +∞ है। इसमें इन्होंने हमें कोई जो है ना वैल्यू ने दी हुई कि मैं कहूँ कि -3 है या यहाँ पे इतनी है इसके दरमियान, यानी कि ये हमारे पास -∞ से +∞ है। और हम जानते हैं कि हमारे पास 0 के इस साइड पे जो है ना राइट पे +∞ होती है और लेफ्ट में -∞, यानी कि ये मेरे पास +∞ की वैल्यूज है और ये -∞। इसका मतलब है ये चलती जा रही हैं, ये यहाँ से चलती जा रही हैं, सो ऑन। ठीक है, ये हम एरो लगाते हैं कि ये जो है ना चलता जा रहा है। अब देखेंगे हम इनमें इन सारी वैल्यूज को कैसे पुट कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है एक फंक्शन कॉन्टिन्यूज है क्योंकि ये चलता जा रहा है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे दिया हुआ, इंटरवल भी हमारे पास कॉन्टिन्यूज है। इसके लिए हम अप्लाई करते होते हैं लिमिट को। हमने लिमिट अप्लाई की, ठीक है, एक दफ़ा हम लिमिट +∞ के लिए और एक दफ़ा -∞ के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमने फंक्शन को एक दफ़ा +∞ देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -∞। जब मैं x की जगह +∞ ऐड करूंगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज तो खत्म, यहाँ मेरे पास 1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको भी अगर मैं -∞ पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से भी 1, यानी कि सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल्स टू हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन इंटरवल था -∞ टू +∞, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम जो फाइंड करते हैं ना, वही फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 रखा। हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई ना वो 12x की तरीके थी, डेरिवेटिव लेके 48x। हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास 12 कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन निकाला। एक्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो हमने एक एक्स भी कॉमन निकाल लिया। हमारे पास 12x x² -4 इक्वल टू 0 आ गया। 12x इक्वल टू 0 हम कर लेंगे और x² -4 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के साथ अलग-अलग हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, जब हम इस 12 को 0 के नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू 0 बच जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ये -4 दूसरी साइड पे या प्लस माइनस किया, तो हमारे पास x की वैल्यू +-2 आ गई। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आए, एक तो हमारे पास ये आया ना कि हमने फाइंड की ये 0, ठीक है, ये 0 वाला पॉइंट। एक हमारे पास ये पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे पास ये आए हैं +2 और -2। हमने एक दफ़ा 0 वाला पॉइंट पुट करना है क्वेश्चन में, ठीक है, एफ एक्स में। ये जो हमारे पास एफ एक्स था ना, ये फंक्शन, इसमें एक दफ़ा हमने ये 0 पुट करना है, f0, फिर एक दफ़ा f2 और एक दफ़ा -1। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से आ जाएंगे आंसर्स, वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास 1 आया, -47 -47, यानी कि इन दोनों का हमारे पास सेम आंसर आया और ये हमारे पास 1। और फाइंड इन्होंने क्या कहा था, करें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो x था ना +-2, वहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -47। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास -47 मिनिमम वैल्यू आ गया और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास -∞ तो +∞, ये पॉजिटिव इन्फिनिटीज़ में जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती। सो ये था हमारा जो है ना 27 लेक्चर नंबर 27 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अगर तो आपको इसकी समझ आ गई है तो उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट मज़ीद जो है ना क्वेश्चंस जो हैं आपके बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व कर दूँगी आपके लिए। आपने सिर्फ कमेंट करना है और बता देना, तो मैं आपको जो है ना वो भी जो है ना समझा दूँगी, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप फाइनल की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मिलती हैं अपनी अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।